2026 बोर्ड एग्जाम के लिए इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को, ठीक है, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे अंक से पास होना है तो, ठीक है, क्योंकि हम सभी के पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को हिस्ट्री का लगभग सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाइए VVI, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। समय बहुत कम है, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, जितने बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, क्योंकि हिस्ट्री का आज बहुत ही खास क्लास है, ठीक है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, आज की क्लास में मैं आप सभी को जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन क्या है, VVI है, ठीक है, जो कि 99% चांस है, 99% चांस है आपको 2026 में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी 2-4 बार पढ़िएगा ना, ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखे। ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता की जल निकास, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, मैं बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाऊंगा, ठीक है। आप सभी मेरी आवाज पे फोकस मत करिएगा, आप सभी बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं आज के क्लास में, ठीक है। आप सभी स्टोरी जरूर लगाइएगा प्यारे साथियों। देखिएगा, सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। देखो मैं आप सभी को समझा भी सकता हूं, ठीक है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन आंसर को समझो मत, अभी याद कर लो प्यारे साथियों, ठीक है। समय कम है, लगभग आज सरस्वती पूजा का लास्ट दिन है, आप सभी क्वेश्चन आंसर को बस याद कर लो, समय बहुत कम है, ठीक है। समझने के समय में तो आप सभी समझे नहीं, अभी याद करने का समय है, तो आप सभी बोल रहे हो सर समझाइए, ठीक है। खैर छोड़िए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखे, ठीक है। देखिए आप सभी इनका आंसर क्या लिखना है आप सभी को, जैसा मैं आप सभी को आंसर दिखाऊंगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। आप सभी को 2 नंबर में मैं जितना बताऊंगा उत्तर, आप सभी को एग्जाम में भी उतना ही लिखना है, फालतू मत लिखेगा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि और ज्यादा लिखते हैं तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं करना आप सभी को, ठीक है। हालांकि आप सभी का नंबर कट ही जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए उत्तर देखिए प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास। अगर आप सभी ये भी चाहते हो कि सर एग्जाम में कॉपी में किस तरीके से हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखे, तो आप सभी ये कमेंट कर दीजिएगा कि सर इन पर एक वीडियो बनाइए कि हम सभी को एग्जाम में किस तरीके से कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, मैं जैसा बोल रहा हूं एग्जाम में आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है। एडवांस मत बनिए आप सभी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, बहुत ही अद्भुत थी, ठीक है। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको जवाब भी देना है एग्जाम में। सबसे पहला यानी कि क नंबर में, जल निकास के लिए नालियों का, देखिए क्या लिखा हुआ है, जल निकासी के लिए नालियों का जाल, ठीक है, नालियों का जाल बिछा हुआ था। जल निकासी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। हम सभी गांव घर में निकासी किनको बोलते हैं, पैसा निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं निकासी, ठीक है। लेकिन जल निकासी हड़प्पा सभ्यता में क्या बोलते हैं इनको, जल निकासी का मतलब हो गया जल बहने के लिए, ठीक है। जैसे नल्ला नहीं होता है सभी गांव घर में, नल्ला, ठीक है, जल बहने के लिए, जल निकासी के लिए नालियों का जाल बिछा हुआ था, जो पक्की ईंटों से बनी थी, ठीक है। जो जल निकासी के लिए नाली बना था प्यारे साथियों, वे पक्की ईंटों की बनी हुई थी और ढकी हुई थी, ठीक है, ताकि प्रदूषण ना फैले। और ख नंबर में आप सभी को लिखना है, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, येलो कलर कर लेता हूं, मैं आप सभी को समझा सकूंगा अच्छे से लिख करके। और ख नंबर में आप सभी को लिखना है, नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल, ठीक है। आप सभी देखे होंगे शहर में, पूर्णिया वर्णिया में देखे होंगे कि मेन होल होता है कहीं पर, ठीक है, जहां से कि नाली को साफ किया जा सके, ठीक है। मेन होल को नर मोखे भी बोलते हैं, ठीक है, नर मोखे बनाए गए थे ताकि गंदगी को समय समय पर निकाला जा सके। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, फालतू मत लिखना है प्यारे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 99% चांस है, ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली 2 विशेषताएं लिखे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के लिए 2 विशेषताएं लिखे, आप सभी को एग्जाम में लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, जल निकासी के लिए नालियां का जाल बिछा हुआ था, जो पक्की ईंटी की बनी हुई थी, ठीक है, जो ईंटों की बनी हुई थी और जो ढकी हुई थी, ठीक है। नालियों की सफाई के लिए जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे ताकि गंदगी को समय समय पर निकाला जा सके, साफ किया जा सके, इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी को मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मैंने आप सभी को बता रखा है कि मेरा चेहरा आप सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। खैर हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत पढ़ लीजिए, मात्र 1 महीना प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 2 नंबर में देखते हैं।
चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। बगल में साउंड वाउंड यानी कि गाना वाना बज रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आज सरस्वती पूजा का लास्ट दिन है, शनिवार है, और मूर्ति का विसर्जन भी हो सकता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता है, ठीक है। माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेगा प्यारे साथियों। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए मैं आप सभी को एक बात बोलने वाला था, आज मैं आप सभी को लगभग 2-3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। समय देखिए, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि मेरे को पूजा में भी इनवाइट होना है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को आज 2-3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप सभी थंबनेल पे देखे होंगे #1, ठीक है, #1, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को आज 2-3 या फिर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद कल मैं आप सभी को और भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। लगभग मैं आप सभी को कुल मिला के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो 99% चांस हो 2026 में आपको पूछेगा ही पूछेगा। हिस्ट्री का एग्जाम कब है? हिस्ट्री का एग्जाम 9 फरवरी को है, आप सभी को मालूम है, ठीक है। चलिए, मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण क्या थे? क्वेश्चन है 2 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने का 2 कारण क्या था? आप सभी को यही लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में नहीं, उत्तर में लिखना है, ठीक है। मगध साम्राज्य जो था उनका जो शक्तिशाली थे इतना, ठीक है, उन जो बहुत जगह राज किए थे, उनका 2 कारण आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या है। उत्तर देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, छठी यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के 2 मुख्य कारण थे प्यारे साथियों। समझिए आप सभी, मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण क्या थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के 2 मुख्य कारण थे। सबसे पहला, मगध के आसपास लोहे की खदान मौजूद थी। मगध के आसपास लोहे की खदान मौजूद थी, ठीक है। अब खदान क्या होता है ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, जिससे बेहतर हथियार और कृषि यानी कि खेती करने के लिए तरह तरह के उपकरण बनाए जाते थे, है कि नहीं। आप देखो ख नंबर में क्या लिखना है, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यानी कि वहां पर मगध में जो भूमि थी यानी कि जमीन थी, वहां पर अच्छे से फसलें उगाई जा सकती थी, और गंगा एवं सोन नदियों के कारण सिंचाई व व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध थी। व्यापार मतलब क्या? यानी कि एक जगह से दूसरे जगह माल ट्रांसफर करना, ठीक है, वही बोलते हैं व्यापार। समझ गए ना आप सभी। 2 नंबर में आप सभी को इतना ही लिखना है, 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप सभी एग्जाम देने जाइएगा 9 फरवरी को, तो आप सभी 2-4 बार पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मगध समाज के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण मैंने आप सभी को बता रखा है। सबसे पहले आप सभी को लिखना है, मगध के आसपास लोहे की खदानें मौजूद थी, जिससे बेहतर हथियार और कृषि उपजाऊ मतलब कृषि करने के लिए तरह तरह के उपकरण बनाए जाते थे, हथियार कुदाल, है ना। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, और बहुत उपजाऊ थी, सोचो बड़ी बात है, बहुत ही उपजाऊ थी। गंगा और सोन नदी के कारण सिंचाई व व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध थी। इतना ही आप सभी को 2 नंबर में भी लिखना है, ठीक है। गाना बज रहा है, मेरे को रिकॉर्डिंग करने में भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। समय बहुत कम है, आप सभी जी जान लगा दो पढ़ाई करने में प्यारे साथियों, अगर आपको अच्छे अंक से पास होना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर में देखते हैं हम सभी क्या क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मैं आप सभी को आज की क्लास में 3 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कल 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए टाइम के अनुसार हम सभी कवर करेंगे क्वेश्चन को। 3 नंबर में देखिएगा, अब है प्रश्न 3 नंबर में, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे साथियों। ढूंढ ढूंढ के मेरी टीम ने यह क्वेश्चन को दिखाया है आप सभी को, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली क्या थी? बताइए आप सभी, नहीं मालूम है ना। चलिए देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा प्यारे साथियों। अमर नायक प्रणाली विजयनगर समाज की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं थी, ठीक है। अमर नायक प्रणाली जो थी विजयनगर समाज की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं थी। अब राजनीतिक विशेषताएं क्या होती है, देखो प्यारे साथियों, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है कि नहीं कि मैं आप सभी को लिख लिख के समझाऊं, ठीक है। सुनिएगा, मैं आप सभी को बोल रहा हूं, ठीक है, कि राजनीतिक विशेषताएं क्या होती है। किसी देश में, ठीक है, जैसे मान लो हम सभी भारत देश में रहते हैं, ठीक है, किसी देश या समाज में या फिर हमारे गांव में, ठीक है, हमारे समाज में या फिर हमारे देश में शासन किस तरीके से चलाया जाता है, ठीक है, किस शासन जो है चलाने का ढंग कैसा है, ठीक है, जनता को मिले अधिकारों की पहचान कैसी है, उसी को बोलते हैं राजनीतिक विशेषताएं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप सभी को लिखना है एग्जाम में। अमर नायक प्रणाली विजयनगर समाज की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं थी। अमर नायक सैनिक कमांड होते थे, ठीक है। अमर नायक सैनिक जो थे वे कमांड होते थे, ठीक है, सैनिक कमांड होते थे, जिन्हें राजा, जैसे हम सभी इतिहास की भाषा में राय बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी पढ़े होंगे, जिन्हें राजा यानी कि राय बोलते हैं हम सभी द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए, अमर नायक सैनिक कमांड होते थे, जिन्हें राजा, ठीक है, जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र या गांव दिए जाते थे। उनका काम किसानों और व्यापारियों से टैक्स यानी कि कर लेना होता था, ठीक है, कर लेना या फिर वसूलना, ठीक है। इतिहास में वसूलना बेटर लगता है देखने में, वसूलना, और राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना था। इतना ही 3 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप सभी का एग्जाम नजदीक आएगा तो आप सभी 4-5 बार पढ़िएगा, लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम सभी। विजयनगर समाज की अमर नायक प्रणाली क्या थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप सभी स्टोरी जरूर लगाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार।
देखिए समय बहुत कम है प्यारे साथियों, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा लेकिन हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन आप सभी एक काम करना, बस कमेंट कीजिएगा अपने प्यारे हाथों से, नन्हे हाथों से कमेंट कीजिए सर इन पे वीडियो बनाइए, ठीक है। देखिए मैं अकेला काम करने वाला हूँ, ठीक है। 2-4 टीम है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर देता है, ठीक है। मेरे को जो क्वेश्चन तैयार कर देता है, लेकिन एडिटिंग, वीडियो को रिकॉर्ड, ये सब मेरे को ही करना पड़ता है, पढ़ाना मेरे को ही पड़ता है, ठीक है। चलिए ये सब बात छोड़िए। हमारा नायक प्रणाली विजयनगर समाज की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषताएं थी, ठीक है। यानी कि हमारे गांव घर में कैसा शासन कैसे चलेगा, ठीक है, किस तरीका से चलेगा, उनका देखभाल वही करता है। अमर नायक सैनिक कमांड होते थे जिन्हें राजा, जिसे राय बोलते हैं, राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र या गांव दिए जाते थे। उनका काम किसानों और व्यापारियों से टैक्स यानी कि कर लेना, वसूलना होता था, ठीक है। और राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना था। इतना ही प्यारे साथियों आप सभी को 3 नंबर में लिखना है, ठीक है। खैर प्यारे साथियों आज सरस्वती पूजा का लास्ट दिन है, ठीक है। और मेरे को सरस्वती पूजा में इन्वाइट भी होना है, मेरा दोस्त ने इन्वाइट किया है, ठीक है। मैं अपने कोचिंग पे पूजा नहीं करवाता हूँ, इसका रीजन है कुछ बजट मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है। खैर प्यारे साथियों आप सभी को आज की वीडियो में आप सभी को क्या सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हुआ? अगर आप सभी को सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप सभी को और 4 नंबर से लेकर के लगभग 6 या फिर 10 नंबर तक का क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि 9 फरवरी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, ठीक है। मैं वीडियो में बहुत फास्ट बोला हूँ, मेरे को मालूम है, ठीक है। मेरे को मालूम है मैं वीडियो में थोड़ा सा फास्ट बोला हूँ, इसका रीजन है मैंने आप सभी को बता रखा है कि मेरे बगल में गाना वाना बजता है, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी मिलते हैं हम सभी फिलहाल के लिए अगले वाले वीडियो में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, आप सभी अच्छे से सरस्वती माता का विसर्जन भी कीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।